मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम की पावन श्री राम कथा में कल हम आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मर्यादा तत्व का स्मरण किए, परंतु याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने जो राम जी के बारे में प्रश्न किया, उन्होंने राम जी के बारे में बताने के पहले शिव जी के बारे में बता दी। अस्तु आज हम आप भगवान शिव के तत्व का और फिर राम तत्व का चिंतन करेंगे। इस कथा में मैंने आग्रह किया है कि आप मेरे राम जी के रामत्व का स्मरण रखेंगे, भगवत्त का नहीं। किसी भी बात को प्रकटाना सरल है, प्रकटाना माने कह देना, छिपाना बहुत कठिन है। कह देने में मस्तिष्क पर, दिल पर, दिमाग पर, व्यवहार पर दबाव नहीं रहता है, परंतु जो बात छिपाने को कह दिया जाए उसमें शक्ति संचय नहीं, शक्ति व्यय बहुत होती है। और कुछ भी करना हो तो शक्ति का संग्रह अनिवार्य है। रामावतार में परमात्मा श्री राम को अधिकतम हर लीला में इसी में समय लगता था कि रामत्व को कैसे छिपाया जाए, क्योंकि यदि रावण को पता चल गया कि राम जी परमात्मा हैं तो वो मरेगा ही नहीं। कई बार बच्चे हमारे घर में हमसे पूछते हैं, पापा आजकल रावण के चरित्र की बड़ी गणना है, लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो मैं कहता हूं भाई देखो, मैं तो रावण के द्वारा गाया गया शिव तांडव स्तोत्र भी गाना पसंद नहीं करता। वो चाहे कितना भी बढ़िया गाया हो, पंडित जी लोग बहुत गाते हैं, जपते हैं, परंतु बात वो कही जाए जो किसी दिव्यत्व के साथ कही गई हो, चाहे जो कहा न जाए, चाहे जिसकी कही न जाए। यह महत्वपूर्ण विषय है कि बात निकली कहां से है, किसने कही। श्री रामचरितमानस जी में गोस्वामी जी सर्वकाल सावधान रहते हैं कि कौन सी बात किसके द्वारा कहलवानी है, क्या कहलवाना है, कैसे कहलवाना है, कब कहलवाना है। बाबा बड़े सावधान रहते हैं। चाहे जो नहीं है, औना को स्वामी जी के द्वारा ये लेखनी है कि मैंने ही लिख दिया है, इसको तुमको बांचना होगा, इसलिए मानस बोझिल नहीं करता। जो भी कह रहा है वो प्रामाणिक है। जिसका जिस विषय पर बोध है वही उस विषय पर बोलेगा। अंग्रेजी के गुरुजी हिंदी नहीं पढ़ा सकते, पढ़ा तब सकते हैं जब उनको दोनों पर बोध हो, पकड़ हो। हाँ, मैथमेटिक्स वाले केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री वाले फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री वाले जूलॉजी बॉटनी पढ़ाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में घालमेल हो जाता है, तो बच्चे स्पष्ट समझ नहीं पाते। ठीक यही स्थिति रामचरित्र की भगवान है। रावण यही पता लगाता रहता है कि राम जी का भगवत तत्व कब प्रदर्शित होता है, तो ब्रह्मा जी की हाजिरी हो। देखिए मेरे राम जी पूरे रामावतार में जब तक रावण धरती पर रहा, अपने रामत्व को छिपाकर रखे, कहीं प्रकट नहीं होने दिए।
वही प्रसंग आप दर्शन करिए, रामत्व को छिपाते छिपाते रावण का अंत करना पड़ा। राम जी को मेरे समुद्र पर पुल बांधने के लिए वानरों की क्या आवश्यकता है? राम सत्य संकल्प प्रभु हो जाता नहीं। राम जी ने वानरों को जुटाया, वो भी समुद्र जी से कहलवाकर, नाथ नील नल कपि दो भाई लरिकाई ऋषि आशीष नहीं शाप मिला था। लेकिन बाबा कितने सावधान है, तिनके परस किए गिरि भारे तरिहहि जलध प्रताप जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं भी रहूंगा। तो भगवान ने समुद्र पर पुल बनवा दिया और लंका पर चढ़ाई कर ली। फिर भी भगवान ने छिपाया, सर्वकाल छिपाया। रामत्व रामत्व राम तत्व। तो कल की कथा में हम आप स्मरण किए थे कि पितामह ब्रह्मा ने भेजकर सप्तऋषियों को विवाह का मुहूर्त मंगवाया, हिमांचल जी को आज्ञा देकर आ गया। देवताओं को खबर चली, चलते बने। एक बड़ी विशेष बात है, अपनों की सूची बनानी हो तो एक बड़ा कार्यक्रम करिए, सबको बुला लीजिए जितने आप अपने मानते हो। फिर देखिए उन अपनों में कौन ये प्रतीक्षा करता है कि जब हमारे बुलाए हुए सखा मित्र रिश्तेदार नातेदार भोजन पर बैठे तभी हम भोजन करेंगे। अंगुली पर गिनते रह जाइएगा, तीने बचेंगे, एक आपकी पत्नी, एक आपका बच्चा। अपना वो है जो आपको बिना खिलाए न खाए। नहीं तो सीधे लोग यही पूछते हैं किधर है क्या? अरे वो जो सब सजा है खाने पीने का, खाने के बाद मिलते हैं, पहले नहीं। भाई साहब नमस्ते, हम जा रहे हैं, कई जगह जाना है, आपने पा लिया? हाँ वो तो आते ही हमने ले। ये अपने नहीं है, ये अपनों की भीड़ है। बस भीड़ में अपने छांटने बहुत कठिन है। मेरे राम जी के अपनों की संख्या बहुत सीमित है।